बहुत वक्त पहले एक शहर में राधा और माला दो बहनें रहती थी। वे दोनों एक भाड़े के घर में रहती थी। उस घर के मालिक वहीं उनके नीचे रहते थे। उनका नाम था अभिनंदन। वह तस्वीर बनाते थे। उनकी तस्वीर बहुत अच्छे दाम में बिकती थी, इसलिए उनके पास बहुत पैसे थे। लेकिन दूसरी ओर राधा और माला बहुत अच्छी तस्वीरें बनाने के बावजूद उनकी तस्वीर बिकती नहीं थी, इसलिए वह काफी गरीब थे। बहुत मुश्किल के बाद थोड़ा बहुत कमा लेते। उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उनसे उनका घर नहीं चल पाता था, क्योंकि माला का शरीर हमेशा खराब रहता था और वह हमेशा अपने घर के बाहर एक पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन जब माला अपनी खिड़की से उस पेड़ को देख रही थी, तो राधा पूछती है, क्या हुआ बहन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो माला कहती है, हाँ, लेकिन मेरा सर अभी भी दुख रहा है दीदी। तो राधा कहती है, दिन भर बाहर की तरफ देखती रहेगी तो सर की क्या गलती है, वो तो दुखेगा ही ना। थोड़ा जल्दी से आंख बंद करके सो जा। फिर माला कहती है, नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं उस पेड़ को देखती हूँ। फिर राधा कहती है, ऐसा क्या देखती है तू उस पेड़ में, बता। तो माला बताती है, वो पत्ते कितने सुंदर लगते हैं और एक के बाद एक गिरते रहते हैं, देखिए आप भी ध्यान से। तो राधा कहती है, हाँ, पत्ता तो झड़ेगा ही, इसमें नई क्या बात हुई है, फिर से नया पत्ता आएगा और क्या होगा। तो माला कहती है, पता है दीदी, मुझे ऐसा लगता है उन पत्तों के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है दीदी। मुझे लगता है कि जितने दिन उस पेड़ में पत्ते हैं उतने ही दिन मेरे अंदर मेरी जान है। जिस दिन सब पत्ते गिर जाएंगे मैं भी खत्म हो जाऊंगी और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। फिर राधा कहती है, चुप कर पागल, कुछ भी बोलती रहती है। पता है, मैं मेरा नया पेंटिंग लेकर जा रही हूँ। अगर वह बिक गया तो बहुत अच्छी बात होगी ना। तू संभाल के रहना, ठीक है? मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊंगी बहन, तू बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? फिर माला कहती है, हाँ हाँ, याद है। और राधा कहती है, तू जल्दी से खाना खाकर सो जा। रात का खाना मैं साथ में लेकर आऊंगी, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। फिर माला कहती है, अच्छा ठीक है दीदी। फिर जब राधा अपनी पेंटिंग बेचने के लिए अपने कमरे से नीचे उतर रही थी, तो उनके मकान मालिक के घर में से जोर-जोर से मकान मालिक की आवाज़ आ रही थी। कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है मैंने! दुनिया में मेरी पेंटिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब सबको दिखा दूँगा, मेरी पेंटिंग सबका मुँह तोड़ दूँगा। तो राधा अपने मन में कहती है, अरे अभिनंदन जी इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख के चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है उन्हें? मैं जाकर एक बार उनके कमरे में देखकर आती हूँ। राधा दरवाजा खोलती है तो अभिनंदन जी चिल्लाते ही रहते हैं और अपनी पेंटिंग को देखकर कहते हैं, मुझसे पंगा लेगा कोई? मैं हूँ इस देश का सबसे बड़ा चित्रकार, अब दुनिया देखेगी। तभी राधा का मकान मालिक राधा को देख लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? उसे डांटने लगते हैं। तो राधा घबराते हुए कहती है, ना मतलब आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपके कमरे में। फिर अभिनंदन कहता है, तुम सीधा मेरे कमरे में चली आई बेशर्म लड़की, कितनी बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया करो, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उधर माला उसी खिड़की से उस पेड़ को देखती रहती है और एक पत्ता गिरता है
तो कहती है, अरे यह क्या? यह एक पत्ता और झड़कर गिर गया और इस पेड़ की डाली देखो, वह भी कैसे गिरने लगी है। और खांसते हुए कहती है, मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहूंगी। और शाम हो जाती है। फिर राधा भी घर आ जाती है। तो माला कहती है, आप आ गई दीदी, अच्छा हुआ, मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर राधा कहती है, नहीं बहन, मैं आज भी खाना नहीं ला पाई, आज भी मेरा पेंटिंग किसी ने नहीं खरीदा। तो माला कहती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन आज रात को हम दोनों क्या खाएंगे? डॉक्टर ने तो मुझे खाली पेट रहने से मना किया है। फिर राधा कहती है, हाँ मुझे पता है, तू भूखा रहेगी तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, मैं कुछ करती हूँ। फिर राधा फिर से नीचे अपने मकान मालिक के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तो मकान मालिक आता है और कहता है, क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आई हो? फिर राधा कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी खाना नहीं है और आज मैंने एक भी पैसा नहीं कमा पाई। अगर आप मुझे कुछ खाना दे देते तो बहुत बड़ी मदद हो जाती हमारे लिए। फिर मकान मालिक गुस्साते हुए कहता है, मैंने क्या तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, या तुम्हें लंगर खाना दिखता है? जब देखो चली आती हो खाना मांगने के लिए। फिर राधा कहती है, नहीं, मतलब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मकान मालिक कहता है, हाँ तो वह कब सही रहती है? जब देखो तब बीमार ही तो रहती है। कितनी बार मुझसे खाना मांग कर ले गई, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। 4 महीने से तुमने कोई भाड़ा भी नहीं दिया, शर्म तो है नहीं, फिर भी खाना मांगने आ गई। फिर राधा कहती है, ठीक है, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी खाना मांगने नहीं आऊंगी। फिर मकान मालिक कहता है, रुको रुको, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर अभी आता हूँ। अगर याद रखना, यह खाना मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ, फिर कभी नहीं दूंगा। फिर मकान मालिक घर के अंदर जाता है और खाना लाकर उसे दे देता है। दोनों बहन खाना खाकर सो जाती है। उस रात को बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उसकी बहन की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और रोते हुए कहती है, दीदी और नहीं सहन कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होती ही जा रही है, क्योंकि आधी से उस पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे। तो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है और रोते हुए बार बार कह रही थी, दीदी और नहीं सहन कर पा रही हूँ और नहीं। तो राधा पूछती है, क्या हुआ बहन, तेरी तबीयत खराब लग रही है, क्या तू क्यों रो रही है, बता। फिर वह रोते हुए कहती है, दीदी इतना तूफान लगता है, आज ही इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। दीदी मुझे लगता है कि मैं और जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं और ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत बोल बहन, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। उस तूफान में राधा डॉक्टर को बुलाने जाती है और डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं और कहते हैं, तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। फिर राधा कहती है, मगर अब तो सब दुकान बंद हो चुकी है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, कुछ दवाइयाँ है मेरे पास, मैं वहीं दे देता हूँ। फिर माला कहती है, दीदी
मैं सुन सकती हूँ कि बादल गरज रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। देखिए ना, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ तो नहीं गए ना? देखिए जरा, देखिए ना दीदी। तो राधा कहती है बहन, है, मैं अभी जाकर देख कर आई। माला के मन में वहम रहता है, या वह जान जाती है और उसे झूठ मूठ की दिलासा दिलाती रहती है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या बात है, कौन सा पेड़, कौन सा पत्ता? फिर राधा कहती है, पूछिए मत डॉक्टर साहब, दिन भर बस बाहर की तरफ देखती रहती है। वह बड़ा वाला पेड़ है, उसकी तरफ देखती है। उस पेड़ के साथ इसका कुछ तो कनेक्शन है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा, यह तो बहुत चिंता की बात है। इसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, इसलिए उस पेड़ के पत्ते को रहना जरूरी है। यह सारी बातें उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनका मकान मालिक सुन लेता है। फिर वह मकान मालिक वहां से चला जाता है और उस पेड़ के पास जाकर देखता है कि आखिरी पत्ता भी गिर गया होता है और उधर माला की और ज्यादा तबीयत खराब होती है। तो राधा कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम यह दवाई लो और ठीक हो जाओगी। तो माला कहती है, इस दवाई से कुछ भी नहीं होगा दीदी। आप जरा उस पेड़ को देखिए ना दीदी, क्या उस पेड़ के पत्ते अभी भी हैं? जल्दी देखिए ना दीदी। तो राधा कहती है, हाँ बहन, उस पेड़ के पत्ते अभी भी हैं। फिर मकान मालिक अपने कमरे में से एक किल्ली और हथौड़ी लाता है और वह पत्ते को लेकर उस पेड़ पर ठोकने लगता है, जिससे टक टक की आवाज सुनाई देने लगती है। तो माला कहती है, दीदी, ओ दीदी, यह किसकी आवाज आ रही है? तो राधा कहती है, जाने दो, तुम यह सब मत सोचो, सो जाओ। फिर माला कहती है, दीदी, ओ दीदी, कल सुबह मैं क्या उस पेड़ में पत्ते देख पाऊंगी? क्योंकि वह पेड़ नहीं रहा तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। उधर मकान मालिक जब पेड़ पर पत्ता ठोक रहा था, तो तभी अचानक से बहुत जोरदार बिजली कड़की और बिजली उसके ऊपर गिर जाती है और वह वहीं मर जाता है। अगले दिन सुबह होती है तो माला उठती है और खिड़की से देखती है कि उस पेड़ पर अभी भी एक पत्ता बचा हुआ है और खुश होती है और जोर जोर से कहने लगती है, अरे है, अभी भी है, इस पेड़ पर एक पत्ता अभी भी है। इसका मतलब मैं जिंदा रहूंगी दीदी, मैं जिंदा रहूंगी। तो राधा उठती है और कहती है, क्या, क्या हुआ तुम्हें? फिर माला कहती है, ओ देख दीदी, जल्दी से देख, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, लेकिन अभी भी वह एक पत्ता बाकी है। इसका मतलब मैं जिंदा रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं मरूंगी, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा और ज्यादा दिन जाऊंगी। इतना माला कह ही रही थी कि राधा की नजर नीचे उस पेड़ के पास उनके मकान मालिक पर पड़ी, जो पेड़ के पास गिरा दिखाई दिया और आसपास में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और उस पेड़ पर एक सीढ़ी लगी होती है। फिर राधा कहती है, अरे यह क्या? सुनो बहन, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ बाहर से देखकर। फिर राधा अपने मकान मालिक के पास जाती है और उनका सर अपने गोद में रख कर कहती है, आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए ना, आप बात क्यों नहीं कर रहे? फिर वहां खड़े लोग कहते हैं, अरे पूछिए मत, कल रात इतने तूफान में यह पेड़ की टहनी पर चढ़कर कुछ कर रहा था। वह देखो, वह पत्ता देख रही हो?
वह पत्ता इन्होंने ही लगाया है डाल पर। फिर दूसरा कहता है, अरे कल रात इतनी बिजली गिरी, उसी में इसी की मौत हो गई होगी। इतने में माला भी वहां आ जाती है। फिर दूसरा वाला कहता है, लो कर लो बात, इतने तूफान में भी कोई पेड़ पर पत्ता लगाया जाता है? फालतू में मर गया बेचारा। ये सब माला सुनकर समझ जाती है कि मैं दवाई से ठीक हुई, न कि पेड़ के पत्ते से, क्योंकि पत्ता पहले से गिर गया चुका था। फिर राधा रोते हुए कहती है, हाँ, पेड़ पर पत्ता लगाने से उनकी जान चली गई। इन्होंने अपनी जान देकर मेरी बहन की जान बचाने की कोशिश की। फिर राधा रोने लगती है। फिर राधा उठकर उनके घर की खिड़की से देखती है तो उनके कमरे में जो सारी पेंटिंग्स थी उन दोनों बहनों की ही बनाई हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते थे और कहते थे, मैं इस देश का सबसे बड़ा चित्रकार हूँ। फिर राधा को समझ में आया कि वह मुझे कितना डांटते थे, लेकिन अंदर अंदर हमसे कितना प्रेम करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।